टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए और आपके सीजीएल के लिए। तो इसमें कॉम्प्रहेंशंस है, इस कॉम्प्रहेंशन में बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ये करंट अफेयर कॉम्प्रहेंशन है तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। और इसका पढ़ने का तरीका ये है, जिनका इंग्लिश वीक है, आप क्या करें कि पहले आप इसको नीचे जाए, मैं लिंक दे दूँगा आपको वीडियो में, और उसके बाद आप जाके इस लिंक को क्लिक करें। जैसे ही आप ये लिंक क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। बेसिकली हर वर्ड का मतलब यहाँ पे लिखा गया है आपके बेनिफिट के लिए, तो आप इसे जाके देख के पहले पढ़ सकते हैं, मीनिंग्स याद कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा इसे रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद कॉम्प्रहेंशन इसे बिना पढ़े सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपका कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर आंसर में मैच करने के लिए आप इस वीडियोज़ को पूरा देख लीजिए। तो पढ़ते हम लोग क्या है इसमें कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 10,376 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क इन ए नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कितना फ़ंड एलोकेट किया है? 10,376 करोड़ रुपये रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में। द सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एम्स टू इन्हेंस कनेक्टिविटी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रीजन। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये इसलिए है कि वहाँ का कनेक्टिविटी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से रेलवेज़ बने हुए हैं सबके। द एलोकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट्स ऑन गोइंग एफर्ट्स टू बूस्ट डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। जो एलोकेशन है वो गवर्नमेंट का ऑन गोइंग एफर्ट है क्या करने के लिए? डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, विच हैज़ हिस्टोरिकली लैग्ड बिहाइंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो कि अगर देखा जाए तो बाकी कंट्री के तरह से हिसाब से वो थोड़ा पीछे है। The funds will be used for various projects including the construction of new railway lines, the electrification of existing tracks and upgrading of railway station. These projects are expected to not only improve transportation facilities but also generate employment opportunities for local resident. तो ये जो फंड होगा, ये प्रोजेक्ट्स है, इससे सिर्फ फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं होंगे और भी लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। The government focus on the northeast region Northeast is seen a strategic move to integrate the region more closely with the rest of country, thereby fostering greater national unity and development. तो ये हो क्या रहा है कि देखिए बहुत जगह अभी आप सुनते होंगे कि मणिपुर में ये हो गया है, कभी मेघालय में ये हो रहा है, वहाँ के लोग कटे कटे हैं इंडिया से। तो उस चीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए ये किया जा रहा है कि ताकि वो लोग और कनेक्टेड हो जाए हमसे, क्योंकि सारे इंडियंस एक साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। The improved railway infrastructure will facilitate the movement goods and people. जो infrastructure वो facilitate करेगा, मतलब अच्छा करेगा क्या? Movement of goods and people, making the region more accessible and attractive for investment. तो जो रीजन ऐसा हो जाए, अच्छा बनेगा, तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला है एलोकेटेड। तो सिनोनिम्स, एलोकेटेड मतलब किसी को दिया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है। इन्हेंस मतलब होता है अच्छा करना, तो इन्हेंस का सिनोनिम्स क्या होगा यहाँ पे? बी, इम्प्रूव। सी दिया गया है आपको, सॉरी 3 दिया गया है, बूस्ट। तो बूस्ट के लिए क्या करेंगे? स्ट्रेंथेन, मतलब सी आंसर हो गया। एंटोनिम में क्या है? सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियल मतलब थोड़ा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बड़ा पार्ट जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो उसके एंटोनिम्स में आएंगे हम। तो एंटोनिम्स का इसका हो जाएगा माइनर। फिर एम्प्लॉयमेंट का तो अनएम्प्लॉयमेंट, हिस्टोरिकली का ट्रेडिशनली, फॉर्मली, रिसेंटली, प्रीवियसली। ठीक है, तो हिस्टोरिकली पुराना, ट्रेडिशनल मतलब ये जो कल्चर से चले आते जा रहा है उसको बोल सकते हैं हम लोग, तो इसका भी हो जाएगा रिसेंटली। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या था? इंडियन गवर्नमेंट इज एलोकेटेड ₹10,376 करोड़ फॉर द डैश ऑफ रेलवे नेटवर्क। तो किस लिए किया गया? वो डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एम्स टू इन्हेंस कनेक्टिविटी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द ओवरऑल डैश ऑफ द रीजन। तो क्या इम्प्रूव करने के लिए? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। The funds will be used for various projects including the construction of new railway lines and the dash of existing tracks. तो और ट्रैक्स को क्या करने के लिए करें? इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, कि जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन, मतलब जो भी ट्रेन चलेंगे वो इलेक्ट्रिक से ज़्यादा अच्छा चल पाएंगे। और
These projects are expected to not only provide transportation for travelers but also generate dash opportunity, employment opportunity. The government's focus on the Northeast is a strategic move to dash the region more closely with the rest of the country. तो मिलाने के लिए बात हो रही थी, इंटीग्रेट करने के लिए बात होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरर फाइंड करना है। द गवर्नमेंट हैव एलोकेटेड फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स नेटवर्क इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा? तो गवर्नमेंट जो है वो सिंगल एंटिटी है, इसीलिए गवर्नमेंट हैव नहीं लगेगा, गवर्नमेंट हैज लगेगा। तो ए नंबर सही है। सेकंड में बोला है दिस प्रोजेक्ट्स इज़ एक्सपेक्टेड, तो इज़ नहीं होगा, वहाँ पे आर होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स है वो प्लूरल है, तो इसीलिए प्लूरल के बाद आर लगेगा हमेशा। उसके बाद आता है हम लोग एक्टिव पैसिव। तो 14 नंबर का जो आंसर वो क्या लिखा है आपके पास? द गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹10,376 करोड़ फॉर रेलवेज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इतना एलोकेट किया है, तो इसका होगा डी नंबर। ₹10,300 करोड़ वाज एलोकेटेड फॉर रेलवेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट। अगर किसी को भी एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कोई भी एक बुक से एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपका एक्टिव पैसिव सही हो जाएगा। और एक्टिव पैसिव सही करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कम से कम 2 एक्टिव पैसिव और 2 वॉइस चेंज आते रहते हैं। अगला है 15 वॉइस चेंज के लिए, तो 15th का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। वेरियस फंड्स यूज़ द वेरियस प्रोजेक्ट्स यूज़ द फंड्स, ठीक है। फिर आते हैं 16 पे। 16 में क्या है कि हमें ये सजाना है, ये सारे वर्ड्स को सजाना है। तो अगर हम लोग मैच करेंगे तो बी नंबर हमारा आंसर होगा। अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 17 में अगर आएंगे हम लोग तो फिर से जनरेट करना है, तो फिर से ए आएगा, ठीक है। फिर हमें नरेशन चेंज करना है। द मिनिस्टर सेड वी एलोकेटेड द फंड्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट रेलवे डेवलपमेंट। तो इसे हम लोग ये डायरेक्ट स्पीच में, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। द मिनिस्टर सेड दैट दे एलोकेटेड द फंड्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट रेलवेज डेवलपमेंट। तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। ए में आएंगे हम लोग तो द ऑफिशियल स्टेटेड द प्रोजेक्ट वुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आपको डायरेक्ट में करना है, ठीक है। इसके पहले इनडायरेक्ट में करना था, सॉरी। तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग तो ऑफिशियल स्टेटेड द प्रोजेक्ट्स विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये वाला सही है। तो इस तरीके से इन वीडियोस को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसके क्वेश्चन से याद कर लीजिए, आप एज ए जीके भी से याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।